हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रदेश की ठंडी फिजाओं में सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है, क्योंकि टक्कर भाजपा एवं कांग्रेस के बीच है। इसलिए दोनों ही मुख्य दलों के नेता भी एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। शिमला में भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस पार्टी को कोसते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की देश भर में जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको हार का डर है या फिर हिमाचल को वो तवज्जो ही नहीं देते। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के विचार को लेकर आगे बढ़ रही है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार अपने काम के दम पर रिवाज बदलेगी व फिर से भाजपा सत्ता में आएगी। बीजेपी महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र लेकर आई है। यह देश में पहली बार हुआ है। मुझे बतानी है, और ये हिमाचल प्रदेश में जिस तरह नारी शक्ति के लिए एक अलग मैनिफेस्टो लाया गया है, वो भारत की राजनीति में एक बहुत नए मील का पत्थर है। इसके लिए मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल प्रदेश भाजपा का अभिनंदन करना चाहता हूं इस सोच के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सोच देश भर में जाएगी कि हम देश की बेटियों के रूप में, हिमाचल प्रदेश की बेटियों के रूप में हमेशा उनके और विकास के लिए बड़ा काम करेंगे। मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है, उसकी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखी हैं, विजन डॉक्यूमेंट में भी रखी हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उनके इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की बात हो, उनके हेल्थ केयर की बात हो, उनके टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बात हो, उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात हो, ये होलिस्टिक पूरा एक मैनिफेस्टो जो बना है, ये बहुत ही अभिनंदनीय है। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि देश की महिलाओं को गवर्नेंस के फोकस में रखा जाए। अगर शौचालय बने देश भर में तो क्यों बने, उसमें भी नारी सम्मान था कि उनको खेत में नहीं जाना पड़े। और दूसरा देखिए, भारत की महिलाओं को एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर उड़ाने का अवसर था, लेकिन फाइटर प्लेन उड़ाने का अवसर नहीं था। मोदी जी की सरकार ने कहा हमारी बेटियां एयरफोर्स का फाइटर प्लेन भी उड़ाएंगे। आपने देखा होगा कि उनको आर्मी में ऑफिसर रैंक परमानेंट नहीं मिलता था, आज उनको परमानेंट रैंक मिल रहा है। और आपने देखा होगा मंगलयान के जो साइंटिफिक पूल की हमारी बेटियां थी, हमारी टीम थी, उसमें ऊपर में 2-3 बेटियां बैठी हुई थी। तो ये बाकी सबसे बड़ी संख्या में महिलाओं को केंद्र में मंत्री बनाना, बाकी बनाना, वो सब चीज पॉलिटिकल बातें तो हम करते हैं। तो जेन्युइन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, देश की नारी शक्ति का सशक्तिकरण आदर और प्रतिष्ठा के साथ, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने आगे बढ़ाया। आज उसके नतीजे सामने आते हैं। और देश के पूर्व आईटी संचार मंत्री के रूप में मुझे सबसे प्रसन्नता तब होती है जब मैं गांव में देखता हूं कि देश की बेटियां स्मार्टफोन ऑपरेट करती हैं, व्हाट्सएप करती हैं और गूगलिंग भी करती हैं, ये मुझे बताती हैं वो। तो ये देश का बदलाव हुआ है। तो आज ये जो मैनिफेस्टो का पार्ट है सेपरेट, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयोजन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश ऐसे इनलाइटेंड स्टेट को और आगे बढ़ाने में ये बड़ा काम करेगा। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो केंद्र में, या भाजपा की सरकार हो हिमाचल प्रदेश में, हम सबके साथ सबके विश्वास की बात करते हैं। और आपने देखा होगा कि गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जितनी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की और यहाँ पर भाजपा सरकार ने की,
ये सबों से हम सभी परिचित हैं। चाहे वो ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना हो, एक बहुत ही योग्य शेड्यूल्ड कास्ट लीडर रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाना हो, और एक बहुत ही समर्पित शेड्यूल्ड ट्राइब नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी को भाजपा का राष्ट्रपति बनाना हो, या केंद्र में सबसे बड़ी संख्या में ओबीसी मिनिस्टर्स का रखना हो, और जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बाकी अलग कार्यक्रम चलाए गए, दोनों को एक प्रकार से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दिया गया। एससी कमीशन अलग है, एसटी कमीशन अलग है। तो ये भाजपा का रिकॉर्ड है, और कोरोना में जिस तरह से काम किया गया गरीबों के लिए, बाकी आप सभी जानते हैं। इसी क्रम में मैं एक बात और बताना चाहूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। इकोनॉमिकली रिजर्वेशन के 10% परसेंटेज को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है। मुझे इस बात का बहुत आश्वासन है कि उस समय के कानून मंत्री के रूप में मोदी जी की सरकार में इस पूरे बिल के साथ मेरा बहुत इन्वॉल्वमेंट था, और हम सभी गरीबों की चिंता करते हैं, चाहे वो पिछड़े हों, अति पिछड़े हों। शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब तो सबसे इम्पोर्टेंट है। भाजपा के सबसे बड़ी संख्या में एसटी एमपीज भाजपा के हैं, एससी एमपीज भाजपा के हैं, ओबीसी एमपीज भाजपा के हैं, और इसी प्रकार से विधानसभा में हमारे एमएलएज भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं। लेकिन एक कैटेगरी थी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थी समाज की, नॉन रिजर्व कैटेगरी में, उनकी चिंता कौन करेगा? इसलिए पूरे विचार के बाद भारत के संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में प्रावधान किया गया कि हम 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को भी रिजर्वेशन देंगे, लेकिन ऐसा करते समय जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है ओबीसी का, एससी का और एसटी का, इसको कोई टच नहीं किया जाएगा। विदाउट एट ऑल टचिंग और टिंकरिंग विद द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ओबीसी, a separate category shall be crafted for economically weaker section. आपको मालूम है कि देश में जो भी रिजर्वेशन है वो 27% ओबीसी के लिए है, 15% शेड्यूल कास्ट के लिए है, और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए है। दिस मेक्स 49.5%। उससे अलग कैटेगरी बनाई गई, और वो संविधान में ही बनाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, ये लॉ 2019 में बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में 4 साल लग गए, और आज ये वैलिड हुआ है। तो हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो सबका साथ सबके विकास की बात करती है, तो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी सरकार, डेवलपमेंट फॉर ऑल, सोशल जस्टिस फॉर ऑल, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द मार्जिनलाइज्ड पीपल, ये जो एक सोच है ना, सभी वंचितों के लिए अवसर मिले, तो एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल है। और आजाद भारत में आज तक इसको किसी ने नहीं सोचा, ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा कि आज कल ही यह फैसला हुआ, मेरी आज यात्रा यहां थी, तो हमने कहा कि इस पर मैं अपनी टिप्पणी हिमाचल के प्रेस मित्रों के सामने करूंगा। इसके लिए मुझे लगा कि ये बताना बहुत जरूरी है कि किस तरह बीजेपी काम करती है, किस तरह नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। और ये बात मैं इसलिए बहुत विश्वास से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक गरीब पिछड़े परिवार से आते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों की चिंता के साथ साथ एससी एसटी की चिंता के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की है वंचितों के मामले में, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है।
The whole inclusive approach of Prime Minister Narendra Modi in taking all the deprived section of the country together with positive program is a great beacon of development, constitutional governance. हम जो काम करते हैं ठीक ठाक से करते हैं ताकि कोर्ट भी उसको ठीक मानता है। मुझे बतानी है, और ये हिमाचल प्रदेश में जिस तरह नारी शक्ति के लिए एक अलग मैनिफेस्टो लाया गया है, वो भारत की राजनीति में एक बहुत नए मील का पत्थर है। इसके लिए मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल प्रदेश भाजपा का अभिनंदन करना चाहता हूं इस सोच के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सोच देश भर में जाएगी कि हम देश की बेटियों के रूप में, हिमाचल प्रदेश की बेटियों के रूप में हमेशा उनके और विकास के लिए बड़ा काम करेंगे। मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है, उसकी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखी हैं, विजन डॉक्यूमेंट में भी रखी हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उनके इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की बात हो, उनके हेल्थ केयर की बात हो, उनके टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बात हो, उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात हो, ये होलिस्टिक पूरा एक मैनिफेस्टो जो बना है, ये बहुत ही अभिनंदनीय है। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि देश की महिलाओं को गवर्नेंस के फोकस में रखा जाए। अगर शौचालय बने देश भर में तो क्यों बने, उसमें भी नारी सम्मान था कि उनको खेत में नहीं जाना पड़े। और दूसरा देखिए, भारत की महिलाओं को एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर उड़ाने का अवसर था, लेकिन फाइटर प्लेन उड़ाने का अवसर नहीं था। मोदी जी की सरकार ने कहा हमारी बेटियां एयरफोर्स का फाइटर प्लेन भी उड़ाएंगे। आपने देखा होगा कि उनको आर्मी में ऑफिसर रैंक परमानेंट नहीं मिलता था, आज उनको परमानेंट रैंक मिल रहा है। और आपने देखा होगा मंगलयान के जो साइंटिफिक पूल की हमारी बेटियां थी, हमारी टीम थी, उसमें ऊपर में 2-3 बेटियां बैठी हुई थी। तो ये बाकी सबसे बड़ी संख्या में महिलाओं को केंद्र में मंत्री बनाना, बाकी बनाना, वो सब चीज पॉलिटिकल बातें तो हम करते हैं। तो जेन्युइन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, देश की नारी शक्ति का सशक्तिकरण आदर और प्रतिष्ठा के साथ, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने आगे बढ़ाया। आज उसके नतीजे सामने आते हैं, और देश के पूर्व आईटी संचार मंत्री के रूप में मुझे सबसे प्रसन्नता तब होती है जब मैं गांव में देखता हूं कि देश की बेटियां स्मार्टफोन ऑपरेट करती हैं, व्हाट्सएप करती हैं और गूगलिंग भी करती हैं, ये मुझे बताती हैं वो। तो ये देश का बदलाव हुआ है। तो आज ये जो मैनिफेस्टो का पार्ट है सेपरेट, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयोजन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश ऐसे इनलाइटेंड स्टेट को और आगे बढ़ाने में ये बड़ा काम करेगा। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।